आजकल के एग्ज़ामों में रोगों से रिलेटेड प्रश्न को ज़्यादातर देखा जा रहा है दोस्तों, मतलब एक या दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग रोग को डिस्कस करेंगे, उनके जो कारक होते हैं जिनसे उत्पन्न रोग होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो रोग से जिस अंग को प्रभावित होता है शरीर का उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो वायरस से होने वाला रोग है वो अभी ज़्यादातर चेचक है, यानी कि चेचक का सवाल ज़्यादा पूछा जाता है कि वायरस से होने वाले रोग, उसमें चेचक ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, दूसरा बार में अगर वायरस का ज़्यादा पूछेगा तो रेबीज का पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग टोटल जो देख लेंगे कि वायरस से कितने रोग होते हैं। ठीक है, तो वायरस से होने वाले रोग चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर और एड्स होता है। ठीक है, वायरस से ये सब रोग होते हैं। अगर बैक्टीरिया से पूछा जाए तो बैक्टीरिया से हैजा, टिटनेस, मतलब दो ज़्यादा और एक 6 रोग, तीन ज़्यादा, इन तीनों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो हैजा, टिटनेस 6 रोग मेनली यही है, लेकिन आगे भी याद रखिएगा कि प्लेग, निमोनिया और टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, आगे है प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ से तो ज़्यादा प्रचलित है कि मलेरिया होता है, लेकिन पेचिस और पायरिया और सोने की जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ के ही कारण होती है। ठीक है, अगर फफूंद रोग से उत्पन्न होने वाले रोग की बात करेंगे तो ज़्यादातर गंजापन होता है। ठीक है, आजकल के एग्ज़ाम में ज़्यादा गंजापन से भी सवाल आते हैं, तो किसके कारण होता है, तो फफूंद के कारण। ठीक है, दूसरा एथिलीट फुट होता है, और दमा और दाद और खाज फफूंद से ही होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोगों से प्रभावित होने वाले अंग जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यदि निमोनिया और क्षय रोग हो तो उससे फेफड़ा प्रभावित होगा, और यदि हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया हो तो उससे आंत प्रभावित होगा। पोलियो, रेबीज और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्कर्वी और पायरिया ये मसूड़ा से रिलेटेड है। हेपेटाइटिस पीलिया, मतलब हेपेटाइटिस और पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करते हैं। मलेरिया और प्लेग जो हैं वो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की कोशिकाओं में कमी लाते हैं। ठीक है, आगे है कि डायबिटीज़ किसको प्रभावित करता है, तो डायबिटीज़ जो है अग्नाशय को प्रभावित करता है। घेंघा की बात की जाए तो घेंघा थायराइड ग्रंथि यानी कि गला को प्रभावित करता है घेंघा रोग। आगे है ग्लूकोमा और मोतियाबिंद, ये आँख से रिलेटेड है, और दमा जो है श्वास नली से रिलेटेड है। अब कुछ हम लोग प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक प्रश्न या दो प्रश्न इससे पूछ जाते हैं। तो देखिए, फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटियों में पाया जाता है या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में या नींबू में या संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल की बात करेंगे तो घास में, पत्ते में और मूत्र में तो ऐसे ज़्यादा यूरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन इसमें बेंजोइक अम्ल भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये फिटकिरी और सोरा में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन के अगर कुछ अपरूप की हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक है और कोल तार है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ही। धन्यवाद।